Hello everyone, welcome to Sketch School of Art and Creativity. I am architect फारूक खान। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं जो अक्सर आप सभी हमसे पूछते हो, चाहे वो हमारा क्लासरूम हो या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन। आप सभी उस क्वेश्चन को बार बार हमसे पूछते हो। वो क्वेश्चन ये है कि सर, जब हम BArch में एडमिशन ले लेते हैं, सर जब हम आर्किटेक्चर कोर्स में पढ़ाई करते हैं, तब हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो कि हम BArch में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्या वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है या फिर नहीं भी, तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आर्किटेक्चर कोर्स में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ये सब्जेक्ट हिस्ट्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन और लैंडस्केप जैसे एरियाज को कवर करते हैं। आज जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है कि सेम वही सब्जेक्ट्स आपको अपने कोर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी सेम हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोर्स में जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे सब्जेक्ट्स वेरी करें। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 सब्जेक्ट आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक 5 इयर्स का कोर्स है, यानी कि उसके अंदर आपको 10 सेमेस्टर्स में पढ़ना होता है। अब गाइस हर सेमेस्टर में अलग-अलग बुक्स आपको पढ़नी होती हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपके फाउंडेशन ईयर की, यानी कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की। तो गाइस फर्स्ट ईयर में जो आपका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो तो आपको एक बहुत ही छोटे से प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। आपके टीचर्स आपको एक कियोस्क या फिर एक शॉप जो कि बहुत छोटी होगी डिजाइन करने के लिए दे सकते हैं। तो गाइस ये जो डिजाइन प्रोजेक्ट है वो इतना छोटा इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी शुरुआत होती है, आपका सेमेस्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली एक छोटे प्रोजेक्ट को आप धीरे धीरे आप समझना स्टार्ट करते हो कि कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, किस तरीके से नई चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे ग्रास्प करनी होंगी। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो तब आपको पढ़ना होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्स्ट, लेकिन जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हो तो यही सब्जेक्ट आपका हो जाता है आर्किटेक्चरल डिजाइन सेकंड। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो होता है कियोस्क या फिर एक शॉप डिजाइन करना। अब क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हो तो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। अब वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि ये आपका फाउंडेशन ईयर होता है। तो गाइस कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में आप सीखते हो कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, हम कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं, क्या जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो क्या वो एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है या क्या फिर वो एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसके साथ ही जो भी मटेरियल्स आप बिल्डिंग के लिए यूज करते हो वो कौन कौन से मटेरियल्स है, जैसे आप टिम्बर या फिर आप ब्रिक्स या फिर आप स्टोन या फिर आप RCC यूज कर सकते हो। तो गाइस इस सब्जेक्ट में बेसिकली आप कंस्ट्रक्शन के बारे में सारी जानकारी सीखते हो और मटेरियल्स के बारे में भी। तो गाइज अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपके सब्जेक्ट का नाम हुआ कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल फर्स्ट, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सेकंड। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। तो गाइज अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तब आपके सब्जेक्ट का नाम होगा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट, और अगर आप सेकंड सेम में हो तो आपके सब्जेक्ट का नाम होगा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स सेकंड। तो गाइज देखो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो भाई इस सब्जेक्ट में आपको कॉलम्स, बीम, स्लैब, RCC स्लैब इन सब के बारे में सीखने को मिलता है। इसमें आप सीखते हो कि RCC किस तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनती है, कॉलम्स और बीम्स किस तरीके से बनते हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है और उनको कैसे डिजाइन किया जाता है। और इस सब्जेक्ट में आप ये भी सीखते हो कि अगर आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में हम कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल ड्राइंग फर्स्ट एंड सेकंड।
तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप फर्स्ट सेम में होगे तब आपके सब्जेक्ट का नाम होगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग फर्स्ट, और जब आप सेकंड सेमेस्टर में होगे तब आपके सब्जेक्ट का नाम होगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग सेकंड। तो गाइस इस सब्जेक्ट में आप प्लान, सेक्शन, एलिवेशन और पर्सपेक्टिव्स बनाना सीखते हो, और इसके साथ ही प्लान, सेक्शन, एलिवेशन के अलावा आप ऑटोकैड का यूज करना भी सब्जेक्ट में सीखते हो। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्ट एंड ग्राफिक्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो गाइज आर्ट एंड ग्राफिक्स में बेसिकली आप कलर थ्योरी, रेंडरिंग और स्केचिंग के बारे में पढ़ते हो। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको ये हेल्प मिलती है कि जब आप अपने क्लाइंट को अपनी प्रेजेंटेशंस को एक्सप्लेन करते हो तब आप उसको विजुअली अपीलिंग बनाते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल सर्विसेज। तो गाइज आर्किटेक्चरल सर्विसेज में आप पढ़ते हो HVAC, प्लम्बिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में। इसमें आप इंस्टॉलेशन टेक्निक्स के बारे में भी सीखते हो। तो भाई ये सारी टेक्निक्स एक्चुअली बिल्डिंग को फंक्शनल बनाने के लिए यूज की जाती है। बेसिकली इस सब्जेक्ट में आप सीखते हो कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को बिल्डिंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में आप काफी सारे आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे ग्रीक आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, बाइजेंटाइन, इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में। तो गाइज हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को जनरली स्टूडेंट इसलिए पढ़ते हैं ताकि इनको ये सीखने को मिले कि जो एंशिएंट टाइम्स में जो बिल्डिंग्स बनी उनको बनाने में कौन कौन सी मटेरियल्स और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। तो गाइस सर्वेइंग एंड लेवलिंग में आप लैंड मेजरमेंट, साइट एनालिसिस के बारे में सीखते हो, और गाइस इस सब्जेक्ट में आप काफी सारे टूल्स का भी यूज करना सीखते हो, जैसे थियोडोलाइट या फिर GPS। गाइस सर्वेइंग एंड लेवलिंग को पढ़ने से आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको एक साइट का एनालिसिस करना हो, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना हो, तो फिर वो आप कैसे लोगे। क्योंकि गाइज आर्किटेक्चर में जरूरी नहीं है कि आपको सारे प्लॉट्स या जो भी आपको डिजाइन प्रोजेक्ट मिले उन सबका शेप एक रेक्टेंगल ही हो। काफी सारे डिजाइन प्रोजेक्ट्स में उनके शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि ट्रापेजॉइडल शेप हो सकती है या फिर कोई इरेगुलर शेप हो सकता है। इन शॉर्ट जब आप सर्विंग एंड लेवलिंग को पढ़ते हो तो आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार होते हो। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निक। तो गाइस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निक्स में आप सीखते हो कि हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपके राइटिंग स्किल्स, आपके स्पीकिंग स्किल्स पर आपको काम करना सिखाया जाता है। इस सब्जेक्ट पे इन रियलिटी आप ये सीखते हो कि जब आप अपने क्लाइंट को अपने डिजाइन को प्रेजेंट करोगे तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आपको किस तरीके से बात करनी है, आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो गाइस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आप सस्टेनेबल मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हो, आप एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हो, और आप ये भी समझते हो कि ग्रीन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो गाइस इन शॉर्ट अगर हम गए तो आप इस सब्जेक्ट में ऐसी बिल्डिंग्स को बनाना सीखते हो जो आपके आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कम से कम इम्पैक्ट क्रिएट करती हो, यानी कि उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही कम होता हो। या फिर आप कह सकते हो कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाना सिखाता है। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स। तो गाइस इस सब्जेक्ट में आप ऑटोकैड, स्केचअप, लूमियन, स्टार्ट प्रो और रैबिट जैसे सॉफ्टवेयर सीखते हैं। तो गाइस इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आप ऑटोकैड, 3D स्केचअप यूज करना सीख सकें और आप उनको अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट कर सके। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है रिसर्च फर्स्ट। तो गाइस रिसर्च फर्स्ट में आपको मेथोडोलॉजी और डेटा कलेक्शन टेक्निक के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा कलेक्ट कर सकते हो और कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करके आप अपने डिजाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल प्रोफिशिएंसी। तो गाइस जनरल प्रोफिशिएंसी में आप टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और लीडरशिप सीखते हो, और इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एथिक्स के बारे में भी सीखते हो। तो गाइस अब हम बात करेंगे आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स की। तो गाइस अगर सेकेंड ईयर की बात करें, यानी कि हम आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, तो गाइस इस ईयर में जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे एक्चुअली वो आपके कोर डेवलपमेंट के लिए है। यानी कि जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में देखा कि फर्स्ट ईयर आपका फाउंडेशन डेवलपमेंट था, तो ये आपका कोर डेवलपमेंट होता है। तो गाइस इस ईयर में यानी कि सेकेंड ईयर में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बेसिकली सिमिलरली नाम में वो एकदम वैसे ही होते हैं जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिले थे। अगर मैं आर्किटेक्चर डिजाइन के बारे में बात करूं तो क्योंकि जब आपने उसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो उसका नाम था आर्किटेक्चर डिजाइन फर्स्ट, जब आपने उसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा तो उसका नाम था आर्किटेक्चर डिजाइन सेकेंड। ऐसे ही जब आप अपने सेकेंड ईयर में होते हो तब आप पढ़ते हो आर्किटेक्चर डिजाइन थर्ड एंड आर्किटेक्चर डिजाइन फोर्थ को।
तो भाई आर्किटेक्चरल डिजाइन थर्ड एंड फोर्थ में आपको कुछ और अलग नहीं पढ़ना होता है बेसिकली, बस फर्क इतना है कि इसमें जो आपको डिजाइन प्रोजेक्ट दिया जाता है वो थोड़ा सा लेवल में हाई होता है, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स थर्ड एंड फोर्थ। तो गाइस इस सब्जेक्ट में भी आपको, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग टेक्निक्स के बारे में आप पढ़ते हो, तो सिमिलरली आपको सेम चीजें ही पढ़नी होती है, बट ये थोड़े एडवांस लेवल की होती हैं। जैसे आपको प्री कास्ट कंक्रीट के बारे में पढ़ना हो सकता है, या फिर आपको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना हो सकता है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स थर्ड एंड फोर्थ। तो गाइज इस सब्जेक्ट में भी आप एडवांस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हो, जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट सेमेस्टर्स में आप सीख रहे थे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को बनाना, एंड सिमिलरली इस सब्जेक्ट में भी आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना सीखते हो, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स होती है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल ड्राइंग थर्ड एंड फोर्थ। तो गाइस इस सब्जेक्ट में आप एडवांस ड्राफ्टिंग टेक्निक्स के बारे में सीखते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्ट एंड ग्राफिक्स थर्ड एंड फोर्थ। तो गाइस इस सब्जेक्ट में आप हाई लेवल की रेंडरिंग करना सीखते हो, आप कलर साइकोलॉजी को भी समझते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल सर्विसेज सेकंड एंड थर्ड। तो गाइस जब थर्ड सेमेस्टर में होते हो तब आपको पढ़ना होता है आर्किटेक्चरल सर्विसेज सेकंड, और जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होते हो तब आपको पढ़ना होता है आर्किटेक्चरल सर्विसेज थर्ड। तो गाइज आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर हम सेकंड ईयर में यानी कि अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आर्किटेक्चरल सर्विसेज सेकंड एंड थर्ड क्यों पढ़ रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि आपके सेकंड सेमेस्टर में आपके पास आर्किटेक्चरल सर्विसेज सब्जेक्ट हट जाता है। तो गाइस आर्किटेक्चरल सर्विसेज सेकंड एंड थर्ड में आप पढ़ते हो लाइटिंग, फायर सेफ्टी एंड अकूस्टिक्स के बारे में। इसमें आप ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन करना सीखते हो कि जैसे कि उन बिल्डिंग्स को हम कैसे साउंड प्रूफ बना सकते हैं, अगर उनमें फायर लग जाती है तो कैसे हमारी बिल्डिंग फायर रेजिस्टेंट बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी बिल्डिंग में फायर रेजिस्टेंट डोर यूज कर सकते हो जिनकी फायर रेटिंग मिनिमम 2 आवर्स होती है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सेकंड एंड थर्ड। तो गाइस जब आप अपने थर्ड सेमेस्टर में होते हो तब आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सेकंड, और जब आप अपने फोर्थ सेमेस्टर में होते हो तब आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर थर्ड। तो गाइस इस हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है बरोक आर्किटेक्चर के बारे में, और आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्लाइमेटोलॉजी। तो गाइस क्लाइमेटोलॉजी में आप क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना सीखते हो, यानी कि आप ये सीखते हो कि कैसे आप कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एक बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप कंप्लीटली चाहते हो कि ऐसी बिल्डिंग डिजाइन हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी यूज ना हो, तो आप पैसिव कूलिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हो। तो गाइस ये सारी टेक्निक्स, एक्टिव कूलिंग टेक्निक, पैसिव कूलिंग टेक्निक्स, ये सब आपको सिखाया जाता है क्लाइमेटोलॉजी में। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिल्डिंग इकोनॉमिक्स। तो गाइस बिल्डिंग इकोनॉमिक्स में आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखते हो, यानी कि आपको पहले से ही प्लान करना होता है कि जब आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसमें आपका कितना बजट लगेगा, कितना आपका पैसा लगेगा, और पूरी आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो ताकि कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर आपके पास पैसा खत्म ना हो। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च सेकंड एंड थर्ड। तो गाइस रिसर्च सेकंड में और थर्ड में आप ये सीखते हो कि कैसे एडवांस टेक्निक्स यूज की जाती है मेथोडोलॉजी क्रिएट करने के लिए, और कैसे एडवांस डेटा कलेक्शन टेक्निक यूज करके आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में आप इन डेप्थ रिसर्च करना सीखते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। गाइस ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाता है कि कैसे आप एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल आर्किटेक्ट बनोगे, यानी कि आप कोई भी इलीगल या फिर अनफेयर प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करोगे। जनरली ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो वहां पर ठेकेदार जाकर अपने बारे में प्रमोशन कर सकता है कि आप ये बिल्डिंग मुझसे डिजाइन करवा लीजिए या आप ये बिल्डिंग मुझसे कंस्ट्रक्ट करवा लीजिए। तो गाइस आर्किटेक्ट्स के लिए ये सब अलाउड नहीं होता है, ये एक अनफेयर प्रैक्टिस होती है। तो इस सब्जेक्ट में आप सीखते हो कि आपकी बाउंड्रीज क्या क्या है, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या एथिक्स फॉलो करने हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी। तो गाइस साइबर सिक्योरिटी में आप सीखते हो कि आप कैसे अपने डिजाइन्स को और कैसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। गाइस आप जानते हो कि काफी सारे ऐसी चीजें होती हैं कि जो कि इलीगल होती हैं, और कोई आपके डिजाइन प्रोजेक्ट्स को, आपके डेटा को हैक कर सकता है।
तो एक आर्किटेक्ट को इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो अपने डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट कर सके, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसलिए उसको साइबर सिक्योरिटी का पढ़ना ज़रूरी होता है। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल प्रोफिशिएंसी सेकंड। तो गाइज़ जनरल प्रोफिशिएंसी में आप टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप सीखते हो। अब हमने 2 इयर्स के सारे सब्जेक्ट्स देख लिए, तो अब हम बात करेंगे अपने 3rd ईयर के, यानी कि अपने 5th एंड 6th सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो गाइज आप 3rd ईयर में पढ़ते हो आर्किटेक्चरल डिजाइन 5th एंड 6th। तो गाइज ऑलरेडी आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में आपको सेम सब्जेक्ट रिपीट होता है, लेकिन क्योंकि इसका जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा एडवांस होता है, यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है। 3rd ईयर में आपको बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट पर और टीम वर्क में काम करना होता है। कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स 5th एंड 6th, इस सब्जेक्ट में आप एडवांस मटेरियल्स और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में सीखते हो, जैसे कि आपका मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स 5th एंड 6th। तो भाई इस सब्जेक्ट में भी आप एडवांस स्ट्रक्चर्स को बनाने के बारे में सीखते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटीरियर डिजाइन। तो गाइस इंटीरियर डिजाइन में आप सीखते हो कि कैसे आप फर्नीचर लेआउट तैयार करते हो, कौन सा कलर आप यूज करते हो, किस तरह के आप इंडोर स्पेस प्लानिंग करते हो, तो ये सारा इंटीरियर डिजाइन में सीखते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है लैंडस्केप डिजाइन। तो गाइस लैंडस्केप डिजाइन में आप सीख सकते हो कि किस तरीके से हम आउटडोर स्पेसेस को डिजाइन करते हैं, जैसे कि क्या हम वहाँ पार्क बना सकते हैं, और अगर आप पार्क बनाओगे तो किस तरीके का पार्क बनाओगे, ये सारा डिजाइन करना आपको सिखाया जाता है लैंडस्केप डिजाइन में। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन। तो गाइज एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन में आप सीखते हो कि कैसे हम एक बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट को या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम बिल्डिंग के सारे स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स यूज होंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिल्डिंग बाई। तो गाइज बिल्डिंग बायलॉज में आप स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ते हो, आप रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हो, आप जोनिंग नॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो, और स्पेशली आप अपने लोकल अथॉरिटी के रूल्स के बारे में पढ़ना सीखते हो। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप कह सकते हो कि एक आर्किटेक्ट को पता होना चाहिए कि अगर वो एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है और वो बिल्डिंग ऐसे एरिया में है जहां पर कोई एयरपोर्ट है, तो वहां पर हाई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि वो आर्किटेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा बिल्डिंग की हाइट को नहीं लेकर जा सकता है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल सर्विसेज 4th एंड 5th। इस सब्जेक्ट में आप एडवांस सर्विसेज के बारे में पढ़ते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर 4th एंड 5th। तो गाइज इस सब्जेक्ट में आप पोस्ट मॉडर्निज्म और आर्किटेक्चरल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हो। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट में आप ऐसी बिल्डिंग्स को बनाना सीखते हो कि अगर कभी भी कोई भी डिजास्टर आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कभी भी फ्लड आ गया, तो वो बिल्डिंग फ्लड प्रूफ होगी या फिर नहीं होगी। थ्योरी ऑफ डिजाइन। तो गाइस थ्योरी ऑफ डिजाइन में आप आर्किटेक्चरल फिलोसफीज और आर्किटेक्चरल थ्योरीज के बारे में पढ़ते हो। रिसर्च 4th एंड 5th। तो गाइस इस सब्जेक्ट में आप इन डेप्थ रिसर्च करना और एडवांस डॉक्यूमेंटेशन करना सीखते हो। जनरल प्रोफिशिएंसी। तो गाइस जनरल प्रोफिशिएंसी में आप टीम वर्क, लीडरशिप के बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखते हो। तो गाइस अब हम बात करेंगे 4th ईयर की। तो गाइस 4th ईयर में जो आपका 7th सेमेस्टर होता है, उसमें आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, यानी कि आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती है। वो पूरा सेमेस्टर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड होता है, और उस ट्रेनिंग के एंड में आपको एक पोर्टफोलियो भी बनाना होता है, और आपको ये शोकेस करना होता है कि उस ट्रेनिंग के दौरान आपने किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर और क्या क्या काम किया। उसके बाद आपका एक वाइवा भी होता है सेमेस्टर के एंड में। तो गाइस अब हम बात करेंगे सेमेस्टर 8 वाले सब्जेक्ट्स की। तो गाइस 8 सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन 7, और आर्किटेक्चरल डिजाइन 7th में आप एडवांस प्रोजेक्ट पर काम करते हो। जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम करना था, कियोस्क पर या फिर शॉप पर, बट अब जैसे जैसे आपके सेमेस्टर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रोजेक्ट्स का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो 8 सेमेस्टर में आप एक एडवांस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल 7। तो गाइस इस सब्जेक्ट में आप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखते हो। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एडवांस स्ट्रक्चर। तो गाइस एडवांस स्ट्रक्चर में आप टेंसाइल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो, और आप सीखते हो कि कैसे हम हाई राइज बिल्डिंग्स को बनाते हैं।
तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है टाउन प्लानिंग। तो गाइज टाउन प्लानिंग में आप सारे प्रिंसिपल्स के बारे में सीखते हो कि अगर आप एक टाउन प्लान कर रहे हो तो आपको लैंडस्केपिंग कैसे देनी है, आपको ग्रीन एरिया कहाँ पर देना है, आपको रेजिडेंशियल एरिया कहाँ पर देना है, आपको कमर्शियल एरिया कहाँ पर देना है, आपको स्कूल्स कितने देने हैं, उस सिटी के लिए आपको कितने सारे हॉस्पिटल देने हैं। तो ये सब आप सीखते हो टाउन प्लानिंग में। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनर्जी कॉन्शियस आर्किटेक्चर। तो गाइस इस सब्जेक्ट में आप इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाना सीखते हो। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस फर्स्ट। तो गाइस प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानते हो और आप ये सीखते हो कि किस तरीके से आपको अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है डिजर्टेशन। तो गाइज देखो डिजर्टेशन में आपको अपनी पसंद का कोई एक टॉपिक चूज करना होता है और आपको उस पर रिसर्च करनी होती है और ये बेसिकली आपके डिजाइन से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट होता है। तो गाइज अब बात करेंगे हम जनरल प्रोफिशिएंसी की। तो गाइज जनरल प्रोफिशिएंसी में अगेन आप वही सारी चीजें थोड़ा एडवांस लेवल पर सीखते हो, जैसे टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप एक्सेट्रा। तो गाइज अब हम बात करेंगे सेमेस्टर 9th के सब्जेक्ट की। तो गाइज 9th सेमेस्टर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो आपको पढ़ना होता है, दैट इज प्रोफेशनल प्रैक्टिस सेकंड। तो गाइज प्रोफेशनल प्रैक्टिस सेकंड में आप एथिकल प्रैक्टिस और लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो और इसके साथ ही आप प्रोफेशनल सेकंड में सीखते हो कि एक आर्किटेक्ट की अपने क्लाइंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोसाइटी के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसके खुद के अपने क्या क्या राइट्स होते हैं। और इसके साथ ही प्रोफेशनल प्रैक्टिस सेकंड में उसको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उसके लीगल राइट्स क्या है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉन्जर्वेशन। तो गाइज कॉन्जर्वेशन में जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको कंजर्व करना आपको सिखाते हैं कि आप उनको किस टेक्निक से कंजर्व कर सकते हो, किस टेक्निक से आप उनको रीस्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली कंजर्वेशन सब्जेक्ट आपको हेरिटेज बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करना सिखाता है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग स्किल्स। तो गाइज इस सब्जेक्ट में हम मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्किल्स के बारे में सीखते हैं कि किस तरीके से लीगली एंड एथिकली हम अपने प्रोफेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो गाइज अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जनरल प्रोफिशिएंसी। तो जनरल प्रोफिशिएंसी में आप टीम वर्क, मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में सीखते हो। तो गाइस इसके साथ ही 9th सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि थीसिस। तो गाइस थीसिस बेसिकली एक प्रोजेक्ट होता है और इस प्रोजेक्ट पर आपको काफी डिटेल में काम करना होता है। इस प्रोजेक्ट में आपको जीरो से लेकर एंड तक आपको सारे स्टेप, सारे प्रोसेस को फॉलो करना होता है। आप अपने प्रोजेक्ट के 3D ड्राइंग्स, 2D ड्राइंग्स एंड मॉडल्स भी बनाते हो और क्योंकि ये आपके आर्किटेक्चर जर्नी का सबसे लास्ट प्रोजेक्ट होता है तो ये काफी डिटेल्ड होता है। तो अगर हम बात करें तो पूरे सेमेस्टर में अगर आपका सबसे ज्यादा फोकस और टाइम डेडिकेट होता है तो वो आपके थीसिस पर ही होता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं 10th सेमेस्टर की। तो गाइस 10th सेमेस्टर में आपको कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ना नहीं होता है, इस सब्जेक्ट्स में आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। तो गाइस इस 10th सेमेस्टर में आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो किसी भी आर्किटेक्चर फर्म से एंड देन उसके बाद फाइनली आपका एक लास्ट वाइवा होता है और जहां से आपने ट्रेनिंग की होती है वहां से आपको अपनी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में जमा करना होता है। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हम आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेते हैं तब हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो गाइज अगर आप भी आर्किटेक्चर कोर्स में इंटरेस्टेड हो और आप भी एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छे टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। लेकिन गाइज आज के टाइम में एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना कोई आम बात नहीं है और ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो गाइज अगर आप एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको नाटा या फिर JBARC पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी होगी और गाइज ये प्रिपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। गाइज इस प्रिपरेशन में सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से नोट्स मिलेंगे, कहाँ से बुक मिलेगी और कितना डेप्थ में आपको पढ़ना होगा। तो भाई ये सारे सवाल हर स्टूडेंट को कंफ्यूज और परेशान करते हैं। नाटा एंड JBARC पेपर 2 की प्रिपरेशन करना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और काफी बार इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि स्टूडेंट नाटा एंड JBARC में एक अच्छा रैंक और स्कोर नहीं ला पाते हैं। लेकिन गाइस अगर आप नाटा एंड JBARC पेपर 2 की तैयारी
फोकस्ड और राइट स्ट्रेटेजी के साथ करते हो और प्रॉपर गाइडेंस के साथ करते हो तो ट्रस्ट मी आप एक टॉपर भी बन सकते हो। तो गाइस इस प्रिपरेशन में एसएससी आपकी हेल्प करता है। अगर आप भी एक टॉपर बनना चाहते हो तो आप एसएससी ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी में सक्सेस रेशियो 1/3 है, यानी कि हमारे हर 3 स्टूडेंट में से एक बच्चा टॉपर होता है। गाइस इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप टॉपर्स के इंटरव्यू और रिव्यूज को चेक कर सकते हो। और हाँ गाइस, अगर फिर भी आपको ये डाउट है कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, क्या हमारी मेथोडोलॉजी होती है, तो गाइस उसके लिए आप फ्री डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से अभी रजिस्टर करिए हमारी फ्री डेमो क्लास के लिए। तो गाइस स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।